हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, जय जगन्नाथ। संडे किसी काम ना काम ना बोली बहुत सारा काम अच्छे। घर द्वारा सफा सफी मो कपड़ा सफा सफी चलत स्टार्ट करदे। ये सफा करार अच्छे मो हालत टाइट हम। चलत टिके पानी तापर काम। चुट्टी सब उपड़ी गले टी हेयर पे करवा कारण टाइम तो मिलूनी। आज जो टाइम अच्छी टे करवा तो मो हेयर पे बहुत हेयर फॉल हो मेहंदी स्टार्ट करदे। चलत ये गरम भाई चलत रेडी चलत यूज करवा। जो कि वो आजकल इतनी जल्दी क्यों जाती है तो कुछ कहती नहीं, बस इतना कहती है कि है कोई जो मेरी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। पता नहीं घर में वो कौन है जो मैडम की नींद की दुश्मन बनी बैठी है। एक बार मुझे मिल जाए तो अच्छा सबक सिखा दूंगी उसे। ये कहते हुए राजलक्ष्मी विला के अंदर चली गई। राजलक्ष्मी के जाने के बाद लीना और दादी माँ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दादी माँ ने बड़ी भोली सी सूरत बनाते हुए लीना से कहा, आज मुझे समझ में आया उस कहावत का मतलब, नेकी कर। कुछ ही देर में जहाज पर मौजूद कुछ लोगों ने आयशा की आवाज सुनते हुए सावित्री को पानी का गिलास थमाया। सफा खत्म। बिना वाशिंग मशीन प्राण भारी गलानी। ठीक अच्छे चलो। उसे देखते हुए खुद अक्षय के आगे के लिए तैयार था और किंग के खिलाफ जाने का सिर्फ एक ही मतलब था, अपना और अपने पूरे बिजनेस एम्पायर का सर्वनाश। 2 दिन बाद अपने कमरे में लेटी आयशा को अपने कमरे की खिड़की से किनारा नजर आने लगा। जहाज तेजी से एक किनारे की ओर बढ़ रहा था। हालांकि आयशा का शरीर अभी भी कांप रहा था, फिर भी किसी तरह अपने शरीर को संभालते हुए सावित्री की मदद से आयशा अपनी जगह से खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर किनारे को देखने लगी। जैसे जैसे किनारा पास आने लगा था, आयशा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। आयशा ने सावित्री से कहा, मैं जानती हूँ कि रोहित जिंदा है, चाहे ये लोग कुछ भी कहें, मगर मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो जिंदा है। बस किसी भी तरह किनारे पर पहुंचकर जल्द से जल्द अपनी और बाकी परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि रोहित कैसा और किस हालत में। गोटे दिन मो सहित। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय जगन्नाथ।